नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि युग सिर्फ 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि इन 4 युगों में आपस में क्या समानता है और क्या असमानता है। इन लोगों का रहन सहन, जीवन यापन, मौसम चक्र की स्थिति, लोगों का व्यवहार, चाल चलन, रूप रंग आदि कैसे हैं, आज मैं आपको इस प्रस्तुति में बताऊंगी। तो दोस्तों, इस जानकारी को प्लीज मिस ना कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो कलयुग को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां की गई है जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सच हो सकती है और भगवान श्री कृष्ण ने भी जो भविष्यवाणियां की थी कलयुग में बहुत पाप होगा, वो भी सच हो सकती है। पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कई भविष्यवाणियां की थी, जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सतयुग के बारे में बताऊंगी। ये जानकारी लेने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह युग जब धर्म के 4 पग थे, यानी के धर्म 100% था, यानी के सच 100% था और पाप बिल्कुल भी नहीं था, यानी के 0% था। इस युग में कोई पाप करता ही नहीं था। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात 21 हाथ बताई गई है और इसी युग में राजा हरिश्चंद्र, जिनको हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते थे, वो भी हुए थे, जो सिर्फ सत्य पर ही चलते थे, क्योंकि उस युग में झूठ था ही नहीं। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार का और खुद का भी बलिदान दे दिया था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट अर्थात 14 हाथ शास्त्रों में लिखी गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% थी और पुण्य की मात्रा 75% थी। इस युग में विष्णु भगवान ने वामन अवतार और राम जी का अवतार लिया था और इसी युग में राजा बलि ने 3 पग धरती भगवान वामन को दे दी थी और वामन भगवान ने उन्हीं 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। इसी युग में राक्षस राज रावण सीता का अपहरण करने के बाद भी उसे छू नहीं पाए थे। अब द्वापर युग की बात करें तो इस युग में धर्म के केवल 2 पग ही रह गए थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट ही थी, यानी कि केवल 7 हाथ और पाप और पुण्य की मात्रा बराबर ही थी, यानी कि 50% दोनों तरफ। इस युग में आधे मनुष्य पापी थे जबकि आधे मनुष्य पुण्य आत्मा थे। इसी युग में महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। अब इस युग यानी के कलयुग की बात करें तो इस युग में धर्म का केवल एक ही पग रह गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 5.5 फुट है अर्थात केवल 3.5 हाथ। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 पग ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% है जबकि पुण्य की मात्रा केवल 25% है। कलयुग में स्त्रियों को अपनी सौंदर्य का घमंड होगा। वह गरीब पतियों को त्याग देगी और अमीर पतियों के पास चली जाएगी। कलयुग में केवल धन पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। पुरुषों के रूप रंग और चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्य में घमंड की भावना आ जाएगी। मनुष्य में बात बात पर अहंकार उत्पन्न होगा।
कलयुग के मनुष्य एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कलयुग में लोग आपकी धन प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही आपसे संबंध रखेंगे। जब आपके पास पैसा होगा तो रिश्ते नाते दोस्त सभी आपके पास आएंगे, लेकिन जब आपके पास कोई पैसा अर्थात धन की कमी होगी तो आपके पास कोई नहीं आएगा। अर्थात कलयुग में सिर्फ धन को ही महत्व दिया जाएगा। कलयुग में दान पुण्य के काम नहीं हो सकेंगे और सारी बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी। कलयुग में स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार ही भोग विलास का आचरण करेंगी और ऐसे लोगों का राज्य होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ, ऐसे ही लोगों का राज होगा। कलयुग में कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। उनके पाप जोर मारेंगे और वो वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे। तब पूरी पृथ्वी पर केवल व केवल मलिच्छों का ही राज होगा। कलयुग में लूट खसुट होगी। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी ऐसा ही स्वभाव व आचरण हो जाएगा। आपस में वो लोग भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करते रहेंगे और अंत में सब के सब नष्ट हो जाएंगे। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में किसी के मन में दया भावना, क्षमा भावना व शांति भावना की प्रवृत्ति नहीं होगी। अन्याय से ही धन पैदा करने में ही सबकी आसक्ति होगी। कलयुग में लोग बाढ़ और सूखे से हर समय व्याकुल रहेंगे। सबकी आंखें हमेशा आकाश की ओर लगी रहेंगी। वर्षा ना होने की वजह से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह केवल पत्ते खाकर ही जी पाएगा। ऐसा भी कई समय तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ समय बाद वर्षा ना होने पर वृक्ष भी खत्म होते जाएंगे। भूख प्यास का ऐसा तांडव मचेगा कि लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे और आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। इस पर भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य का आचरण दुष्टम हो जाएगा। योगी भी भोगी बन जाएंगे। संसार में परस्पर विरोध की भावना पैदा हो जाएगी। जिनके पास पैसे की अधिकता होगी वह शूद्र भी राज ही करेंगे। देश देश और गांव-गांव में सभी के सभी दुखी ही रहेंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का भी देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी किसी को फलीभूत नहीं करेगा। मनुष्य की बुद्धि को केवल लड़ाई झगड़ा ही अच्छा लगेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के भी गुरु बनकर उनको अपने अधीन रखेंगे। पुत्र भी अपने पिता धर्म का पालन नहीं करेगा। ऋषि व्यास के अनुसार इस काल में अधर्म इतना भयंकर होगा कि 10-11 वर्ष की लड़कियां 12-13 वर्ष के लड़कों के साथ संभोग करके संतान उत्पन्न करने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष तक ही सीमित रह जाएगी। 16 वर्ष की उम्र में ही लोग बूढ़े हो जाएंगे और 20 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उस समय शरीर घटकर भोना हो जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न कहीं नहीं होगा। पूरी धरती बंजर हो जाएगी। फिर एक बार ये धरती पशुओं में विलीन होकर पशुओं में ही समाप्त हो जाएगी। फिर नए युग का आरंभ होगा। कलयुग खत्म हो जाएगा। सारी पृथ्वी महाप्रलय में लय होकर विलीन हो जाएगी। फिर से प्रभु नए सृजन का आरंभ करेंगे। जय श्री हरि। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।